दरभंगा से, जहां भाकपा के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य पहुंचे दरभंगा। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के दरभंगा से, जहां भाकपा महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य कल देर रात नैना घाट में भाकपा नेता पप्पू खान के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कल क्या होगा वो कल पता चलेगा, लेकिन नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ हाथ मिलाकर सामाजिक न्याय के साथ धोखाधड़ी और गद्दारी की है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए विपक्ष के नेताओं को प्रभावित करने, उनको जेल में डालने पर, चाहे आप दिल्ली की बात करें, झारखंड की बात करें या बंगाल की बात करें, हर जगह एक ही तरह की साजिश थी। झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। बीजेपी की सोच थी कि शायद सरकार गिर जाएगी, लेकिन चंपई सोरेन ने वहां बहुमत साबित कर दिया। ठीक उसी तरह बिहार में चोर दरवाजे से नीतीश कुमार के साथ भाजपा ने सरकार बना ली। इस मौके पर भाकपा पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, जिला सचिव वैद्यनाथ यादव, माले जिला कमेटी सदस्य पप्पू खान, प्रिंस राज, रंजन प्रसाद सिंह सहित कई लोग शामिल थे। देखिए दरभंगा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। लाल सलाम कॉमरेड। आइए अंदर आइए ईमान शहर में इधर आइए प्रिंस। धीरे जी को हम ठीक है। हमको ठीक है। रंजन सोवन में थोड़ा सा साइड से नहीं होगा। बिल्कुल, हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन की जो लास्ट बैठक हुई थी दिल्ली में, उस बैठक में भी हम लोगों ने एक प्रस्ताव लिया था और उसमें बात ये उठी थी कि ईवीएम पर तो ज़बरदस्त लोगों का संदेह है और जो वीवीपैट की मशीन है उस पर भी आजकल ऐसा एक पर्दा डाल दिया गया कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता। तो उसमें बात ये आई थी कि वीवीपैट में लोगों को साफ साफ दिखे, पर्ची मिले और वीवीपैट की पर्ची को वोटर जो है वो देख करके अगर संतुष्ट हो कि उनका वोट सही जगह पर गया है, तब उस पर्ची को वो डब्बे में डाले और उसी को बैलेट समझ करके विकल्प बैलेट के तौर पर उसकी गिनती की जाए। वैसे देश की मांग तो है कि बैलेट की वापसी हो, लेकिन हमें लगता है कि सवाल शायद सिर्फ बैलेट से भी जुड़ा हुआ नहीं है। अभी चंडीगढ़ में जो हम लोगों ने देखा, छोटा चुनाव था, मेयर का चुनाव था, बैलेट पर ही था और वहाँ जिस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कैमरा के सामने वो पूरे बैलेट को बर्बाद करने, नष्ट करने, अपोजिशन के मैंने आप और कांग्रेस के 8-8 मत को इनवैलिड डिक्लेयर करने के जब उन्होंने काम किया, तो ये तो लग रहा है कि चंडीगढ़ मॉडल अगर चल जाएगा देश में तब तो मजाक बन जाएगा पूरा चुनाव। तो इस देश में लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ चुनाव ही बचा हुआ था, शेष तो बाकी जो नागरिक अधिकार है, जनता के हिस्से की बात है, वो तो है नहीं। सिर्फ चुनाव समय समय पर हो रहे थे, लेकिन अब अगर जो ईवीएम अगर संदिग्ध हो, चुनाव आयोग उसके बारे में जो सरकार ने नया कानून बनाया, चुनाव आयोग की पूरी नियुक्ति सरकार के द्वारा होगी और लग रहा है कि चुनाव आयोग भी एक तरीके से एक सरकारी
संस्था में तब्दील हो जाएगी, सरकार के मार्फत चलने वाली। जिस तरह से पूरे चुनाव के फंड वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कॉरपोरेट के हाथ में है और इस पर पूरी तरह से लोग अंधेरे में हैं कि कौन पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है, कितना दे रहे हैं। तो चुनाव पर तो हर तरह से एक संकट आ गया है। हमें लगता है कि चुनाव को संकट मुक्त और संदेह मुक्त बनाना ये बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। और इसलिए पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब ने भी जो उन्होंने कहा कि चुनाव में सबसे बड़ी बात है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, और पारदर्शिता से ही जनता में भरोसा जगेगा। तो चुनाव पारदर्शी तरीके से हो और जनता का भरोसा, उसके साथ कोई खिलवाड़ ना है। ये कल क्या होगा पटना में ये तो कल ही पता चलेगा। इसके बारे में अभी कोई पहले से प्रेडिक्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो हो चुका है बिहार में उसको समझना ज़रूरी है। ये बात तो जगजाहिर है कि नीतीश जी एक तरह से उनकी आदत जैसी पड़ गई है कि वो समय समय पर इधर से उधर होते हैं। हालांकि इस बार मोदी जी से वादा करके आए हैं अब और इधर उधर नहीं होंगे। लेकिन हमें लगता है कि नीतीश जी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझना। सामने चुनाव है और हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले संसद में तो मोदी जी दावा ठोक रहे हैं 400 पार, 370 कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन बीजेपी के अंदर घबराहट इतनी है कि वो तमाम जहाँ जहाँ कोई गैर भाजपा सरकार है उन सरकारों को अस्थिर करने पर बीजेपी तुली हुई है। विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने पर, उनको जेल में डालने पर, चाहे आप दिल्ली की बात करें, झारखंड की बात करें, बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, हर जगह ये देखने को मिल रहा है। तो एक ही तरह की साजिश थी बिहार में, झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। बीजेपी की सोच थी कि शायद सरकार भी बन जाए और चोर दरवाजे से कहीं बीजेपी की सरकार बन जाए। और इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ गवर्नर ने, यहाँ तो नीतीश कुमार ने जैसे इस्तीफा दिया और तुरंत उसके बाद नीतीश जी की फिर से शपथ हो गई। और झारखंड में इनके हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद भी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाने में काफ़ी समय गवर्नर ने लिया। तो अब हमें लगता है कि झारखंड ने जो जवाब तो दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश को झारखंड ने रोका है। अब बिहार कल रोक पाएगा कि नहीं पाएगा ये तो कल देखना है। लेकिन हमें लगता है कि बिहार की जनता पर अब ये जिम्मेदारी है कि इस समय पूरे देश में जो बड़ा संकट आया है, संविधान, लोकतंत्र पूरे खतरे में है। अभी अगर 10 दिन के जो संसद का सत्र हुआ इस पर अगर आप नज़र डालें तो लगता ही नहीं है कि कोई संविधान के आधार पर चलने वाले किसी लोकतंत्र की संसद चल रही है। लगता है कि कोई राज दरबार है, कोई राजा आ गए हैं सेंगोल लेकर और वहाँ राम मंदिर पर चर्चा हो रही है, राम मंदिर पर प्रस्ताव लिया जा रहा है। तो ऐसे समय में देश में लोकतंत्र की, संविधान की हिफाजत करने के लिए जनता को ही आगे आना होगा। और इसमें बिहार तो वो प्रदेश है जहां हर ऐसे संकट में जनता खड़ी हुई है और आंदोलन बिहार से आगे बढ़ा है। और इसीलिए हमें लगता है कि कल कुछ भी हो जाए पटना में, चाहे बिहार में सरकार बने ना बने, राष्ट्रपति शासन थोपा जाए, कुछ भी भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर ले, बिहार को बिल्कुल आगे बढ़ना होगा। देश की अगुवाई इस समय बिहार को करना है और 24 के चुनाव में निश्चित तौर पर देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ एक निर्णायक जनादेश बिहार से चाहिए। हमें लगता है कि अभी जो कई सर्वे भी आ रहे हैं उससे भी पता चल रहा है कि बावजूद तमाम अतिक्रम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह सर्वे तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और नीचे अगर आंदोलन तेज होगा तो निश्चित तौर पर चुनाव में भी उसका अच्छा परिणाम निकलेगा। 16 तारीख को पूरे देश के ट्रेड यूनियन, किसान संगठन, ग्रामीण मजदूरों ने मिलकर के ग्रामीण हड़ताल का ऐलान किया है। दिल्ली में हम देख रहे हैं कि फिर एक बार किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की ओर और किसानों को रोकने के लिए आज तो पूरे आंसू गैस का रिहर्सल शुरू हो गया है।
फिर सड़कों पर वो कटीले तार उस पूरे लगाने की कोशिश हो रही है। तो देश में आंदोलन का माहौल है और बिल्कुल करना होगा। उत्तराखंड में हल्द्वानी में जिस तरह से बुलडोज़र से मस्जिद को, मदरसे को गिरा दिया गया, हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद, तो वो बेहद चिंता की बात है, आपत्तिजनक है। और उस पर जो लोगों के गुस्से का हमने विस्फोट देखा, अब उसको कुचलने के लिए फिर और ज़्यादा दमन भारतीय जनता पार्टी हर जगह कर रही है। बरेली में हमने देखा कि जो ज्ञानवापी मस्जिद के सवाल पर बनारस कोर्ट के फैसले के खिलाफ जनता जब सड़क पर आई जेल भरो आंदोलन में, तो उसको भी कुचलने के लिए पूरे प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने दमन शुरू किया। तो हमें लगता है कि ये दमन से तो लोग दबेंगे नहीं, आंदोलन आगे बढ़ेगा और हर अन्याय के खिलाफ, संविधान पर हर हमले के खिलाफ हम लोग मिलजुल करके देश में लड़ेंगे और लड़कर ही इस देश को हम लोग जिंदा रखेंगे, संविधान को, लोकतंत्र को आगे बढ़ाएंगे। वहाँ पर 81 में एक मधुबनी मिथिला यूनिवर्सिटी के बहुत चर्चित छात्र नेता थे परमेश्वर यादव, उनकी हत्या हुई थी। सामंती अपराधियों ने उनकी हत्या की थी और तो उनके घर पर हम लोग गए, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण हुआ, उनके घर पर गए, उनके परिवार के लोगों से हम लोग मिले। फिर वहाँ से हम लोग गए बुतहा चौक, और लौकी प्रखंड का बुतहा चौक है एनएच पर। वहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण दीपांकर जी ने किया। और फिर वहाँ से लौट करके हम लोग आए नरहिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, जिसके प्रांगण में, जिसके फील्ड में एक हम लोग की सभा हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थिति थी। दलित बुद्धिजीवियों की बड़ी संख्या थी, इलाके के लोगों की भी बड़ी संख्या थी। और वहाँ से ये कारवां के साथ हम लोग आपके गाँव नैना घाट पहुँचे हैं और दीपांकर जी आपके बीच मौजूद हैं। दीपांकर जी मुखातिब।